अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे, अगर किसी इंसान के सामने ये जो चीज़ें मैं आपको समझाने लगा हूँ, ये गलतियाँ करते रहेंगे, वो इंसान आपकी इतनी बेकदरी करेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी। आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाएँगे, अगर आप ये चीज़ें करते रहोगे और बहुत बेकदरी होगी। आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आप हो ही नहीं। सबसे पहली चीज़, आप इमोशनली इतने ज़्यादा किसी इंसान पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतने डिपेंड हो जाते हैं इमोशनली या अपने आप को कर लेते हो, आप सारी चीज़ें छोड़ के उस बंदे की तरफ जाते हो। ऐसा होता है आपके साथ कि आप अपनी जो रियल पहचान है उसको खो देते हो। आप उस रिलेशनशिप के नाम पर अपनी आइडेंटिटी को खो देते हो, खत्म कर देते हो, फिनिश हो जाती है आपकी पहचान खत्म। आपको लगता है मेरी पहचान उस बंदे से है। बस वही बंदा मेरी दुनिया का बादशाह है या वो क्वीन है, जो भी है। बस आपको यही चीज़ फ़ील होती है। जब आपको ये चीज़ फ़ील होती है, आप उस पे इतने डिपेंड हो जाते हो, हर इमोशनल मिस्टेक करते हो, हर वो काम करते हो जिससे मैं मना करता होता हूँ, क्योंकि आप स्टेबल हो ही नहीं, आप नॉर्मल हो ही नहीं। तो आप उस इंसान को पैम्पर करते हो, उस इंसान के पीछे जाते हो, गुस्सा करते हो, चीखते-चिल्लाते हो, सब कुछ करते हो। जिसकी वजह से आपके मामला ठीक नहीं होते और आपकी चीज़ें और ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाती हैं। और आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान मेरी एग्ज़िस्टेंस है। आप उसको अपनी एग्ज़िस्टेंस मानते हो कि भाई मेरा वजूद वही है। ये जो कुछ लोगों को ये इश्क मोहब्बत के नाम पे कहते हैं ना, बस मेरा वजूद वो है, मैं उस पे मर मिटा बस फ़ना हो गया। ये सारा दिमाग का चक्कर है। आप इमोशनली डिपेंड इतने हो और उसको आप मोहब्बत का नाम दे रहे हो, किसी भी चीज़ का नाम दे रहे हो। मोहब्बत मैं कहता हूँ तब ही क्यों बढ़ती जब वो मिल नहीं रही। जब वो बंदा आपको आपके मुताबिक नहीं चल रहा, तब ही उसके पीछे क्यों जा रहे हो? ये तो सेल्फिशनेस हो गई ना, कि एक बंदा आपको नहीं मिल रहा तो आपके अंदर तड़प बढ़ रही है। जब वो मिल गया तो आप कहते हो खैर है, नॉर्मल है। ऐसे ही ना, जब वो मिला हुआ था तो आप रिलैक्स थे। तो रियलिटी को समझें, ये दिमाग का चक्कर होता है, दिमाग को समझें, दिमाग आपका कैसे काम करता है। पहली चीज़ तो इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म करें, अगर नहीं खत्म करोगे, कम नहीं करोगे, आपकी बेकदरी होती रहेगी, इतनी बेकदरी होगी कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। कोई अंदाज़ा नहीं आपको। और 2 कौड़ी की तरह अगला बंदा आपको फेंकेगा। चाहे से जैसे मक्खी को निकाल के फेंका जाता है, ऐसे आपको धक्का मारा जाएगा, बार-बार मारा जाएगा, फिर से आप उड़ के उसकी चाय में गिरना चाहोगे। फिर से आपको धक्का मारा जाएगा और आप बस उधर ही लगे रहोगे, चिमटे रहोगे, ज़िंदगी आपकी उधर ही खराब होती रहेगी। पहली तो इस चीज़ को समझें। दूसरी चीज़, हर बंदे की ना, कुछ लोगों की अलग डिपेंडेंसी होती है, कुछ की ना डिपेंडेंसी होती है, इसको बोला जाता है टच डिपेंडेंसी। टच टच डिपेंडेंसी के अंदर क्या होता है कि आप किसी इंसान के साथ इतने डिपेंड हो जाते हो कि उस इंसान को या आप टच करते हो, फिर आपको फ़ील होता है, या वो आपको टच करे तो आप रिलैक्स फ़ील करते हो। बड़े लोगों के साथ ये चीज़ भी होती है। या किसी इंसान के साथ हग करना, ठीक है? तो ये जो टच डिपेंडेंसी है, ये भी आपके साथ यही काम करती है, आप अगले बंदे को अपनी कमज़ोरी बनाते हो। देखिए, उसमें चाहे आपका दोस्त है, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी है। जब आप देखो, टच डिपेंडेंसी बनाओगे, यानी कि आप ऐसा फ़ील करवाओगे कि आपका टच मुझे नहीं मिलेगा, तो बस मैं मरने लगा, मैं ख़त्म लगे ख होने लगा। ये चीज़ भी आपको बेकदरी करवाती है आपकी, क्योंकि आप अपनी कमज़ोरियाँ किसी इंसान को दे रहे होते। और आपका दिमाग ऐसे वर्क करता है। अगर इस टाइप की कंडीशन आपकी मौजूद है, इस चीज़ को भी ख़त्म करने की कोशिश करें, वरना आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर एक और चीज़ आती है, इसको बोला बोला जाता है क्लिंगी हार्ट सिंड्रोम। क्लिंगी हार्ट सिंड्रोम क्या है? आपको उस इंसान की एग्ज़िस्टेंस के करीब-करीब रहना अच्छा लगता है। आपको लगता है कि बस मैं इसके इर्द-गिर्द रहूँ। इसके इर्द-गिर्द नहीं रहूँगा तो शायद ये चला जाएगा, छोड़ देगा, या आपसे रहा नहीं जाता उसके बगैर। आपको उसकी एग्ज़िस्टेंस चाहिए किसी भी तरीके से। और आपको इतनी तड़प होती, चाहे वो डिजिटल
एग्जिस्टेंस चाहिए या फिजिकल एग्जिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपको इतनी तड़प होती है कि आप कहते हो बस मैं उसके पीछे जाऊं, उसकी एग्जिस्टेंस हो, उसको जाने नहीं देते, उसको छोड़ते नहीं, उसको स्पेस नहीं देते, उस बंदे की अपनी जो पर्सनल जिंदगी है उसको उसमें मुदाखलत करते हो। ऐसी डिफरेंट चीजें होती हैं इस चीज की वजह से। और फिर अगला बंदा आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दूर जाता है, आपकी बेकदरी करता है, वो कहता है मेरी जान छोड़ो, आप किसी के पाँव पड़े हुए भाई मुझे पाँव में ही रख लो, मैं इधर ही पड़ा हुआ हूँ। बस लेकिन आपकी एग्ज़िस्टेंस मेरे पास होनी चाहिए, कैसे भी हो। बेकदरी करके हो, कैसे भी हो, लेकिन आपकी एग्ज़िस्टेंस होनी चाहिए। आप ये सोचते हो या ये करते हो, जिसकी वजह से भी आपके साथ ये वाले मसले होते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को समझें, खुदारा इन बातों को समझें। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, आपके साथ मसले होते रहेंगे। चीज़ें आपकी खराब होती रहेंगी, ठीक है ना? और बेकदरी आपकी इतनी होगी कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है? अच्छा, फिर एक और साइकोलॉजी के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोला जाता है टॉक्सिक काम। टॉक्सिक काम क्या है? आपको लगता है या आपको फ़ील होता है उस बंदे के साथ रहकर अगर तकलीफ़ भी है तो आपको तकलीफ़ नहीं लगती। वो आपको तकलीफ़ भी देता है, आप रिलैक्स हो। दर्द भी देता है, आप रिलैक्स हो। यानी कि दर्द भी रहे, तकलीफ़ भी रहे लेकिन वो बंदा रहे, खैर है। इतने अटैच हो जाते हो या इतना आप अपने आप को डिपेंड कर लेते हो कि आपको टॉक्सिक चीज़ें भी काम लगती हैं, खैर है, कोई इश्यू नहीं है। थप्पड़ मारा ना खैर है और बेइज़्ज़ती की ना खैर है। यानी कि आप अपनी इज़्ज़त को ख़त्म करना चाहते हो, इज़्ज़त की खैर है, बस वो बंदा मिले, उसकी एग्ज़िस्टेंस मिले। यही चीज़ है जिसकी वज़ह से सामने वाला इंसान आपकी बेकदरी करता है और हद से ज़्यादा बेकदरी करता है। इतनी बेकदरी करता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपको फ़ील होता है कि बस मैं ख़त्म होने लगा हूँ। खुदारा इन चीज़ों को समझें, खुदारा समझें, होश के नाखुन लें, आपकी ज़िंदगी वरना बर्बाद हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे और बहुत ज़्यादा आपके लिए मसले हो सकते हैं, ये आप अपने ज़हन में रखें, ये लाज़मी है, ठीक है? और उसके अलावा याद रखिएगा, आप अपना मूड उस इंसान के मूड के हिसाब से सेट करते हो, कि आपका मूड तभी सेट होगा जब उसका मूड सेट है। वो हँसेगा, मैं हँसूँगा, वो रोएगा, मैं रोऊँगा, वो जैसा करेगा वैसा करूँगा। यानी कि आपका मूड उस इंसान के हिसाब से सेट हो रहा है, इतनी डिपेंडेंसी है। अब डिपेंडेंसी को खत्म करना है और खत्म कैसे करना है? जब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को नहीं देखोगे, आपकी डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी। अपने आप को नहीं देखोगे, अपनी आपकी डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी। आपके वो जो काम रुके हुए हैं, उनको दोबारा शुरू नहीं करोगे, आपकी डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी। हर वो काम, हर वो चीज़ दोबारा शुरू करें, जो कि आप पहले करते थे और अब नहीं करते। हैबिट्स नई बनाओ, नए लोगों से मिलो, नया काम शुरू करो, बुक लिखना शुरू करो, चीज़ें करो, अमेज़न सीखो, यूट्यूब सीखो, टिकटॉक सीखो, फेसबुक सीखो, कमाना शुरू करो। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा अल्लाह ने दिया हुआ है, लेकिन फिर भी किसी हैबिट में जाओ, गेम खेलो, कुछ ना कुछ हैबिट क्रिएट करें। सारा दिन बिस्तर पे लेटे रहोगे, पड़े रहोगे, कुछ नहीं होने वाला और दिल नहीं करता इस कंडीशन में कुछ करने का। खाने का भी दिल नहीं करता, लेकिन करना है। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।